चले। हर्षिल ओनली। तीन ही आए हैं, बाकी आए नहीं। हरिंदर और समरथ। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट किस पहले दो बारी हो गया था। पहले दो बारी हो गया था। अब थर्ड टाइम कर रहे हैं। देखते हैं कितना रिवाइज हो पाता है, बोर्ड के लिए याद हो गया होगा। नो। जैसे 1 घंटे में पूरा कर दूंगा, 1 घंटे में नहीं। चलो, इतना तो सभी को पता, आपको भी पता। ये रहा नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये इसके ऊपर इधर को, और ये इसके ऊपर इधर को। नाउ दो नॉर्थ पोल आमने सामने हैं। इसके ऊपर ये इधर को, इसके ऊपर ये इधर को। नाउ सिमिलरली दो साउथ पोल है, आमने सामने हैं। ठीक है। इसी के ऊपर ये लगा रहा है इधर को, इसी के ऊपर ये लगा रहा है इधर को। मीन्स कहने का मतलब दो मैग्नेटिक पोल्स चाहिए। नहीं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था दो चार्ज के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था। बहुत सारी चीजें रिवाइज करूंगा। 1/4πε0 Q1 Q2/r² ही था। ये था एक चार्ज, पॉइंट चार्ज, और ये था अनदर पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस था r, दोनों में था यही फोर्स। और अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, और डिपेंड करता है इनके नेचर पे। दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल, दोनों नेगेटिव है तो रिपेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट। सिमिलरली इधर दोनों के बीच में जो फोर्स है, इस चैप्टर का कांस्टेंट μ0/4π, पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस, पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस, दोनों सेम भी हो सकता है, अलग हो सकता है। पोल स्ट्रेंथ क्या है आगे क्लियर होगा। पहले का पोल स्ट्रेंथ को कहा m1, सेकंड को कहा m2 डिवाइडेड बाई r²। नाउ करके आ रहा हूं, यहां पे कोई थर्ड चार्ज है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसमें कोई थर्ड पोल है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड पोल। यही रहा शॉर्ट क्वेश्चन। इसी को देख के पता लगता है कि इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, मीन्स मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक है। इसी को देख के लगता है कि मीडियम डिपेंडेंट है। नहीं, ठीक है, क्लियर नाउ। ठीक है। आ, तो यहां पे नो, अब पूरा करना है बेटे, देखो। सो मैग्नेटिक फोर्स के लिए दो पोल चाहिए, बट मेरे पास दो पोल नहीं है, एक ही मैग्नेट पोल है। तो सेकंड मैग्नेट पोल कहां से लाऊंगा? नहीं, और लाने की जरूरत नहीं है। नो, 1.25 घंटा 1.5 घंटे में चैप्टर पूरा करना है। बीच में शर्ट को आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जैसे अभी लिखा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मैग्नेटिज्म में लिखा μ0/4π, पहले का पोल स्ट्रेंथ, सेकंड का पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय। आप इसी को देख के आंसर करना। और कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं। कहा दो चार्ज है Q1 Q2, कोई थर्ड चार्ज रखा यहां पे। पूछा इन दोनों में जो फोर्स है, इसको ये अफेक्ट कर रहा है ही नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन। कहा इसको डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया, फोर्स कितना हुआ? वही रहा। इसी को डबल कर दिया, मीन्स ऐसे क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। इसी को डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया, मीन्स लिखा 2Q1, इसको आधा कर दिया, मीन्स Q2/2 लिखा। कहा डिस्टेंस वही रखा है, कट गया, वही रहा। अब जितनी वेराइटी आप बना सकते हो वो सारे थोड़ी करना है। सिमिलरली यहां पे कहा इस पोल स्ट्रेंथ को डबल कर दिया, मीन्स m1 लिखा था, अभी 2m1 लिखा, और इसको भी डबल कर दिया, 2m2 लिखा। कहा डिस्टेंस को वही रखा।
तो ये कितना हो गया देखो, जो पहले था उसका, जो पहले था उसका 4 गुना हो गया। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब चलता हूं इधर। 1 घंटा बहुत है चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, पहले 2 बारी किया हूं, अभी तीसरी बारी कर रहा हूं। ठीक है, नाउ 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 क्वेश्चन बनाना आ गया, फिर उसी एक्सप्रेशन को देख के करोगे। नाउ देन एक एक्सपेरिमेंट रहा, वेस्टेड एक्सपेरिमेंट, वेस्टेड एक्सपेरिमेंट। नाउ जैसे कंपास है, कंपास नॉर्थ साउथ देखने के लिए, उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक निडल है। वो निडल सपोज रहा यही रहा इसका नॉर्थ पोल, यही रहा साउथ पोल। दूसरा मैग्नेट इसके आसपास है ही नहीं, बट जैसे इसके पास एक तार रखा और इसमें करंट फ्लो कराया, देखा ये हिलने लगा। एक मैग्नेट के ऊपर दूसरा मैग्नेट पोल फोर्स लगाता था। तो इससे क्या सीखा, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, दिस वायर कैरिंग करंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया। यही रहा वेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है। नाउ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल क्या लिखा था, ई, ऐसे इस चैप्टर में मैग्नेटिक सिंबल के लिए सिंबल रहा बी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल रहा डीई, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल रहा डीबी। ठीक है, देन कम्स बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ नहीं, देन कम्स बायोट-सावर्ट लॉ। नाउ लुक, नाउ आपको फाइनल एक्सप्रेशन को देख के इमेजिनेशन को इंक्रीज करना है, ताकि आप क्वेश्चन बहुत सारे बना सको। फिर बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, नाउ यही रहा वायर कैरिंग करंट, करंट इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा बैटरी कैसे लगाते हो। अगर करंट इधर को है, बैटरी फिर ऐसे ही लगा है, अगर करंट इधर को है, ये टर्मिनल फिर अपोजिट हुआ है। ठीक है, नहीं ना, हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ यही करंट कैरिंग वायर, इसी में से थोड़ा सा पार्ट इतना लिया, इतने लेंथ को कहा डीएल, ये कर्व्ड है, इतना लेंथ को कहा डीएल, उसी के साथ आई मल्टीप्लाई किया, ये जो बना इसी को कहा करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन क्या है, इसी जगह पे ये कर्व्ड के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यही रहा आईडीएल का डायरेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, दिस करंट वायर कैरिंग वायर को जब किसी मैग्नेट के पास रखोगे, वो मैग्नेट हिल रहा था, मीन्स ये मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा था, मीन्स इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पूरे की वजह से होगा, ये थोड़े की वजह से भी होगा, ये थोड़े की वजह से यहां पे, यहां भी निकाल सकते हो, 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 पीछे भी निकाल सकते हो। यहां पे निकालना, इसके सेंटर से इसको कहा आर। ठीक है, ठीक है। नाउ इसी एंगल को कहा थीटा। आगे नहीं, चलो और कोई बात नहीं बेटे। नाउ दूसरी बारी क्या, तीसरी बारी कर रहा हूं, और नीट से पहले, अब तो आप लोग नीट से पहले सारी +1 +2 सिलेबस इतनी बारी और एक बारी ऐसे रिवाइज करूंगा, सारे करूंगा। अब इतने की वजह से यहां पे जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है उसको कहा डीबी। नहीं, नाउ ये एंगल को दिखाने के लिए ये तो एक वेक्टर है, इसी को वेक्टर लेना पड़ा, क्योंकि वेक्टर को दिखाते हैं 2 लाइन में ऐसे, तो 2 लाइन ऐसे होगा तभी एंगल को दिखा पाएंगे ना, तो इसी को वेक्टर लेना पड़ा। तो इतने की वजह से यहां पे जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है वही रहा बायोट-सावर्ट लॉ, वो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल।
that small magnetic dB is proportional to, no, is proportional to sin theta. Now sin theta, that dB is proportional to 1 by r square. ये सभी को जोड़ के यहाँ पे जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड आया वो रहा बहुत सिंपल है बेटे फिजिक्स. नाउ ओ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड रहा dB इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ये रहा उसका वैल्यू, यही रहा उसका वैल्यू. नहीं ठीक है. म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना है बोलो जरा. 10⁻⁻⁷. ठीक है. ठीक है. अब इसी को देख के सारे क्वेश्चन थोड़ी करना है. एक चैप्टर्स में वो बोलते रहते हैं 500 क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है. आप इसी को देख के क्वेश्चन बनाओ. ये न्यूमरेटर ऊपर है, ये नीचे है. आर ज्यादा होगा तो फील्ड कम होगा, ऐसे ही बोलते जाना. आर डबल हो गया तो फील्ड, आर की जगह लिखा 2r, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर 1/4 हो गया. ऐसे ही आर आधा हो गया मीन्स नजदीक आ गया. आर हो गया r/2, r/2 का स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर आ गया, 4 गुना हो गया. थीटा ज्यादा हुआ तो साइन के टेबल में थीटा अगर ज्यादा है, साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा है तो फिर ये ज्यादा हुआ. थीटा कम हुआ तो साइन का वैल्यू कम हुआ तो फिर ये कम हुआ. थीटा 0 हुआ, साइन 0 इज 0, तो 0 इंटू दिस थिंग फील्ड 0 हुआ. थीटा 180 हुआ, साइन 180 इज 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0. बस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, नहीं. ठीक है. ऐसे ही बता देगा. कहा यही मेन चीज रहा ये, मेन चीज रहा ये. वो कह देगा हियर इज ए वायर करंट आई, हियर इज ए वायर करंट आई. यहां से इधर को r डिस्टेंस पे, यहां से इधर को r डिस्टेंस पे. यहां पे 60 डिग्री पे फील्ड, यहां पे 30 डिग्री के फील्ड. यहां का फील्ड को dB1 कहा, यहां का फील्ड को dB2 कहा. दोनों का रेशियो निकालो तो उसमें लगा देना, और क्या है. यही इसके लिए लगाओगे, यही इसके लिए लगाओगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे. नहीं ठीक है नाउ. ये कोई नया चीज थोड़ी बना. ठीक है. तो ये रहा. नाउ इसके साथ यहीं पे और एक चीज किसी और चैप्टर का बता देता हूं. जैसे यहां पे इसका वैल्यू था, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε का वैल्यू कितना था, 9 इंटू 9. ठीक है. यहीं पे और एक चीज एक्स्ट्रा आउट ऑफ द ट्रैक और जाके बता देता हूं. इसी में से इसका वैल्यू लिया, इसका वैल्यू लिया, ऐसे ही लिखा. बोलो क्या चीज था वो. 3 इंटू दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट था, यही था. ठीक है. अब फिर वापस इधर आ जाता हूं. नहीं नाउ अभी जो डायग्राम बनाया था वायर कर्व्ड था. वायर अगर स्ट्रेट है, करंट आई, यहीं पे इतना सा छोटा सा लेंथ लिया dl. अब इसी जगह के लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आइडियल फिर इधर को ही रहा. अगर कर्व्ड है फिर तो टेंजेंट अलग दिखेगा, अगर स्ट्रेट है उसके साथ मैच कर गया. अब इतने की वजह से यहीं पे फील्ड यहां भी निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो. यहां निकालना है सेंटर से यहां तक लाइन को ड्रॉ करोगे, कहोगे यार. यहां निकालना है, यहां से यहां तक लाइन को ड्रॉ करोगे, फिर उसको कहोगे यार. तो यही रहा. ठीक है. अब ये क्यों कर रहा हूं, आगे न्यूमेरिकल बोलना आसान होगा. तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड इतने की वजह से होगा, वही होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ठीक है. मैंने कहा यहां नहीं निकाल रहा हूं, यहां निकाल रहा हूं, डिस्टेंस उतना ही है. तो फिर लाइन ये नहीं है, लाइन ये है. फिर थीटा ये नहीं है, थीटा ये है, यानी ये कम हुआ. थीटा कम हुआ तो साइन थीटा का वैल्यू कम हुआ, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ. तो इससे क्या सीखा, सेम डिस्टेंस पे अगर ये तार के नजदीक आ रहे हो देन फील्ड डिक्रीजेस. अगला क्वेश्चन बना देगा.
ऐसे डायग्राम दे देगा। इस जगह को कह देगा ए, इस जगह को कह देगा सी। कहाँ पे? यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, आर सेम है, बोलो सी पे ज्यादा है। ठीक है नहीं? ठीक है, समझाया नहीं ना? अगला ऐसे नहीं बनाएगा क्वेश्चन, ऐसे बना देगा क्वेश्चन। कहा यही रहा वेयर कैरिंग करंट आई, इतने की वजह से, इतने वेयर की वजह से यहां पे फील्ड को B1 कहा और इसको कहा 30 डिग्री, 30 डिग्री यहां, इतना, यही रहा आइडियल इधर को। अब ध्यान से, अब ध्यान से, और इतने की वजह से यहां पे फील्ड सेम डिस्टेंस, ये जितना ये उतना, ये जितना ये उतना, यहां पे फील्ड को कहा V2। अब ध्यान से, वो जो एंगल होता था किसके बीच में होता था? ये एंगल आइडियल और आर के बीच में। इस पॉइंट, ये तो आइडियल रहा इधर को क्योंकि करंट इधर को है, तो इस पॉइंट के लिए एंगल कौन सा हुआ? आइडियल का डायरेक्शन ये, यहां से लेके यहां तक। वो जो थीटा था एंगल बिटवीन आइडियल था, ये आइडियल इधर को, पॉइंट यहां पे आर रहा ये, इस पॉइंट के लिए थीटा रहा ये। ठीक है, क्लियर? समझाया नहीं? तो इसका ख्याल रखना ना। ना ना, अब ये क्यों करा रहा हूं? स्ट्रेट वायर लेके, यही रहा स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग आई, यही रहा आइडियल, आइडियल रहा इधर को। अगर यहां पे निकालना है फील्ड, यही रहा आर, तो फिर यही रहा थीटा। इतने डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, पर यहां नहीं निकाल रहे हो, यहां निकाल रहे हो, तो फिर आर रहा ये, फिर थीटा रहा ये। यहां नहीं निकाल रहे हो, यहां निकाल रहे हो, फिर आर रहा ये, थीटा रहा ये। यहां नहीं निकाल रहे हो, तार के ऊपर ही निकाल रहे हो, देन थीटा इज, तो यहां लिख दिया 0, साइन 0 इज 0, सो डीवी इज 0। यहां पे नहीं निकाल रहे हो, यहां निकाल रहे हो, तो फिर आर रहा इधर को, सो थीटा कितना रहा? 180। यहां पे लिखा साइन 180, साइन 180 0, 0 इज 0। इसे सीखा क्या? क्या लर्न किया? थिन वायर। क्या लर्न किया? अगर कोई वायर है कैरिंग करंट आई, आसे पासे तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आइडियल यहां पे लिया, आइडियल रहा इधर को, इसी के बिल्कुल सामने, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। और इसके बिल्कुल पीछे यहां 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 मैग्नेटिक फील्ड इज 0। किसने किया 0? थीटा ने। एक केस के लिए थीटा इज 0, सेकंड केस के लिए थीटा इज 180। नाउ थीटा 90 के लिए फिर यही चीज क्या होगा? थीटा 90, साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम है, कितना है? दैट इज 1 है। थीटा अगर 90 है, साइन 90 1, तो फिर डीवी कितना हुआ बोलो? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। नहीं? ठीक है। नाउ अब ऐसे पूछ लिया, अब इसके साथ न्यूमेरिकल बनाता हूं, थीटा को 90 लेके, थीटा को 90 लेके न्यूमेरिकल। कहा हियर इज ए वायर कैरिंग करंट आई, इसमें इतना पोर्शन रहा आइडियल इधर को, फील्ड निकालना है यहां पे, वो जो आर होता था आइडियल के सेंटर से वहां तक, तो ही रहा 90। तो यहां पे फील्ड कितना होगा? इतना ही होगा। ठीक है, मैंने कहा जगह ये नहीं है, जगह यहां है, यहां से यहां तक 2r है, यहां पे फील्ड को B1 कहा, यहां पे फील्ड को B2 कहा। अब यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां पे फील्ड ये ज्यादा होगा, यहां पे फील्ड ये ज्यादा होगा, बोलो ये ज्यादा होगा, ये कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो फिर फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा है। नहीं? कहा यहां पे फील्ड को बी कहा, तो यहां पे फील्ड को क्या कहोगे? बी के हिसाब से बोलो। इस जगह पे बी होगा, वैल्यू नहीं पुट करते, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई इसी आर का स्क्वायर, इतने को बी कहा,
ये जगह यहां से 2r पर है, यहां पे जो b होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई, इसको r स्क्वायर करके नहीं याद रखना, डिस्टेंस का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। इतने को एप्पल कहता था, b को एप्पल कहता था, इसको कौन सा एप्पल कहूंगा, ये इसका 1/4 दैट इज इक्वल टू b/4। ऐसे नहीं पूछा यहां से इधर को इतना सेम डिस्टेंस पे, यहां पे फील्ड को क्या कहूंगा, वही भी कहूंगा, और सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा। और डायरेक्शन क्या होगा अब देखते हैं। नाउ अब डायरेक्शन के लिए इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नहीं, यही जो चीज लिखा हूं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यही है हर्षिल। नहीं, इसी को कहा वेक्टर ए, इसको कहा वेक्टर बी, ए क्रॉस बी, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये आर क्यूब, ये कट के फिर वही रहा जो था। तो ये डी बी का डायरेक्शन क्या है ना, जो आइडियल क्रॉस आर का है, जो आइडियल क्रॉस आर का है मैग्नेटिक फील्ड, ए वायर कैरिंग करंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ना, जो आइडियल क्रॉस आर का है। और आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स में न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, वेक्टर इज ए टूल, ठीक है, टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, तो उसी में देख लेते हैं वो। नहीं नाउ ठीक है, नाउ लुक, अब खुद ही बताओगे अभी। नहीं नाउ यही रहा, इसमें आइडियल इधर को, आई इधर को, तो आइडियल फिर इधर को, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, यहां पे जो भी फील्ड होगा, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा हूं, यहां पे किधर को होगा बोलो, आइडियल इधर को। आर यहां से ऐसे लेना, ऐसे नहीं लेना, आर रहा इधर को, तो इसी जगह पे आइडियल क्रॉस आर बोलो किधर को होगा, आइडियल 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 क्रॉस आर, यहां से बाहर को तरफ, बाहर को तो सारा कुछ तो यहां बाहर ही है, बाहर को कैसे, बाहर को ऐसे, बाहर को ऐसे 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 बोलो, ऐसे ही, यही परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। नाउ और यहां पे वही सब इधर को ही है, इस तरफ सारे रहा इधर को, यहां से आर डिस्टेंस पे इधर को फील्ड किधर को होगा बोलो, आइडियल इधर को, आर रहा इधर को, तो आइडियल क्रॉस आर रहा अंदर को। अगला यहीं पे क्वेश्चन बना देगा, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड, 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 दोनों में एंगल कितना है, ये इधर को उधर को 180 डिग्री, ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ फिर इसका एप्लीकेशन, डेरिवेशन बीच बीच में करूंगा ना, इसी का एप्लीकेशन यही रहा, वायर कैरिंग करंट, ये तो थोड़ा सा स्मॉल पार्ट के लिए जितना था ना, इसी की वजह से यहीं पे फील्ड निकालना है, यहीं पे फील्ड निकालना है। मैंने आइडियल को यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, मैंने यहीं पे लिया, आइडियल रहा इधर को, आइडियल रहा इधर को, यहां पे जो आर था, आइडियल की सेंटर से यहां तक, यहीं पे फील्ड निकालना, यहां से यहां तक, वहां पे मैंने लिया था आर, यहां पे मैंने इसको ले लिया एक्स, यहां पे जो थीटा था वो था एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर वेक्टर, ये मैंने ये आर को एक्स लिया हूं, आइडियल इधर को, फिर इसी को कहूंगा ना एंगल। ठीक है, नाउ सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, सपोज दिस डिस्टेंस इज अल्फा, गुणित के लिए। नाउ नाउ यहां से कितना आगे, यहां से इतना आगे ये आइडियल को लिया हूं, सपोज यहां से यहां तक रहा एल, तो यहीं पे इतने की वजह से जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी, बोलो कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई
आइडियल साइन थीटा बाई, मिस्टेक यहीं पे करोगे, क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं। नाउ यही रहा 90 डिग्री, यही रहा ट्रायंगल, एक 90 चला गया, सो दिस प्लस दिस, सो सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, इसमें से थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। यहां पे नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, बीच में थोड़ा थक गया तो रुक जाऊंगा। इसका वैल्यू पुट करूंगा, इसका वैल्यू पुट करूंगा, इसका वैल्यू पुट करके उसको थोड़ा ठीक ठाक कर दूंगा, छोटा दिखेगा। अब क्या दिखेगा, नाउ यहां लिखा है थीटा, तो साइन थीटा हो, बोलो बोलो, साइन ऑफ दिस, साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा। तो वहां जो साइन थीटा लिखा है उसकी जगह लिख दूंगा कॉस अल्फा। ठीक है, यहीं पे टैन अल्फा इज इक्वल टू, नाउ यहीं पे, नाउ टैन अल्फा इज इक्वल टू, और टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन कॉस टैन, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। टैन अल्फा यहां से यहां तक दिस लेंथ, एंगल के सामने यही रहा परपेंडिकुलर, यही रहा बेस, यहां से यहां तक को लेंथ को आर कह रखा हूं। टैन अल्फा इज एल बाई एल बाई एल बाई आर, एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर टैन अल्फा। इससे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, आ रहा हूं वहां पे डीएल का वैल्यू चाहिए। नाउ अगर अल्फा इतना है, अगर अल्फा इतना है, जाके यहीं पे टच किया तो एल इतना है। अगर अल्फा कम है तो यहां टच करेगा, फिर एल इतना है। अगर अल्फा ज्यादा है तो यहां जाके टच करेगा तो एल इतना है। मीन्स ये एल कितना है, ये आर तो जो है वो है, एल टैन अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डी एल बाई डी अल्फा। आर इज ए कांस्टेंट, बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ टैन अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू डी अल्फा, ये ट्रिगोनोमेट्री में है, सिकेंड स्क्वायर अल्फा और सिकेंड स्क्वायर अल्फा, यहीं से चला हूं। वहां पे डीएल है, डीएल का वैल्यू पुट करना है, नीचे डी अल्फा है, उधर चला गया, सो डीएल कितना रह गया, डीएल इज इक्वल टू आर सिकेंड स्क्वायर अल्फा, आर सिकेंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो यहां पे जो डीएल लिखा है उसकी जगह ये लिखूंगा। ठीक है, ये सब्सटीट्यूट करूंगा, ये भी करूंगा, फिर रह गया एक्स स्क्वायर। नाउ लुक, इसी ट्रायंगल में cos अल्फा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज r बाई x, तो cos अल्फा इज इक्वल टू r बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू r बाई cos अल्फा, r बाई cos अल्फा। नाउ लुक, नाउ r बाई cos अल्फा, नाउ इसको ऐसे नहीं लिखा, r इंटू 1 बाई cos अल्फा, 1 बाई cos अल्फा होता है सिकेंट अल्फा और सिकेंट अल्फा, बट यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इधर स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर बना, तो इधर स्क्वायर किया तो इधर भी तो स्क्वायर करूंगा, तो आर स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर अल्फा। अब ये एक्स स्क्वायर की जगह यही पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर अल्फा। यही तीनों चीजें पुट करने से ये देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, और कितना हो गया, 9, यही डीबी हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आई, डीएल की जगह यही लिखा आर सिकेंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, आर सिकेंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, साइन थीटा की जगह लिखा कॉस अल्फा, लिखा cos अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही रहा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर अल्फा, यही रहा। नाउ सिकेंड स्क्वायर अल्फा इधर मल्टीप्लाइड कैंसल्स, एक आर कैंसल्स, अब यही रहा, सजा के लिखना भी फिजिक्स है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर cos अल्फा डी अल्फा। तो इतने की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यही आ गया। ठीक है, और इसके साथ कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है, नहीं, नाउ नाउ यही आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा। अभी थोड़ी देर के बाद नीट का भी न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं यही आ गया ना। इतना मैग्नेटिक फील्ड आया सिर्फ इतने की वजह से। ये पूरे करंट कैरिंग वायर में आइडियल इधर भी है, 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 सबका कंट्रीब्यूशन यहीं पे होगा। नाउ ये वायर का ये एंड यहां पे सपोज एंगल बना रहा है फाई 1, ये वायर का ये एंड यहां पे एंगल बना रहा है फाई 2। ठीक है, सो इसी एक्सप्रेशन को इसी एक्सप्रेशन को फाई 1 से लेके फाई 1 इस जगह को पॉइंट कर रहा है, ऐसे इंटीग्रेट करोगे अप टू फाई 2, वायर का सारा पार्ट का कंट्रीब्यूशन उस पे आ जाएगा। नहीं तो इसी को इंटीग्रेट अभी पूरा नहीं करूंगा, इसी को इंटीग्रेट करके फ्रॉम दिस एंगल टू दिस एंगल, फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2 इंटीग्रेट करके बी आ जाता है। बोलो बोलो अब बोलो पूरा, बी आ जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। आगे बोलो कितना आया था, साइन साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। पिछले वीडियो में देख लेना क्योंकि फास्ट रिवीजन कर रहा हूं, यही आया था। तो ये पूरा वायर, इस वायर का ये एंड यहां पे ये एंगल बना रहा है, ये एंड यहां पे ये एंगल बना रहा है, इंटीग्रेट करके यही आया था। अब रहा मैनिपुलेशन। अब देखो इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में ना तो ये x है, ना तो ये थीटा है, ना तो ये अल्फा है, ना तो ये l है, जो जो है। अब ये डायग्राम को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये तो डेरिवेशन ठीक है, नहीं सिर्फ उसी को दिखाते हैं, उसी एक्सप्रेशन में, इसी एक्सप्रेशन में जो जो है इसी डायग्राम में सिर्फ उसी को दिखाता हूं ताकि आगे न्यूमेरिकल बनाना आसान होगा। नाउ लुक, सिर्फ उसी को दिखाता हूं। नाउ अब यहां पे जो आर था उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसका ख्याल रखना। यही रहा वायर कैरिंग करंट, यहां से आर डिस्टेंस पे ये तार का ये एंड यहां पे एंगल बना रहा था हर्षिल, कितना बोलो फाई 1, और ये एंड यहां पे एंगल बना रहा था फाई 2। इसी की वजह से कैरिंग करंट आई। ये वायर का नाम इसको कर देता हूं ए, इस पॉइंट को कर देता हूं बी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहा इतना। अब यहां पे जो जो चीज लिखा है उसी को यहीं पे सिर्फ दिखाया हूं, और यहां पे माइंड में रखना पड़ेगा ये जो आर है इसी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर नाउ, ठीक है, ठीक है। नाउ अब इसको हेराफेरी करते हैं, मैनिपुलेशन। नहीं, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। मैं एक्सप्रेशन को ऐसे ना लिख के ऐसे हेराफेरी करना है, मैनिपुलेट कर पाना आई बाई आर। अब ये एंगल को वहां देखना नहीं चाहता हूं, ये दोनों को ना देखो इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में ये रहा 90, सो दिस प्लस दिस फाई 1 प्लस अल्फा, फाई 1 प्लस अल्फा इज 90, तो फाई 1 रहा 90 माइनस अल्फा। वहां पे लिखा है साइन फाई 1, साइन फाई 1 इज साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। साइन अल्फा फाई 1 की जगह यही लिखूंगा। इस ट्रायंगल में फाई 2 प्लस बीटा, फाई 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, सो फाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। वहां पे लिखा है साइन फाई 2, साइन फाई 2 इज साइन 90 माइनस बीटा, दैट इज कॉस बीटा। सो साइन फाई 2 की जगह लिखा कॉस बीटा। तो फिर साइन फाई 1 की जगह लिखा क्या, कॉस अल्फा, इसकी जगह लिखा कॉस बीटा। ये जो है ये वही है। ठीक है, अब इसको कब लगाओगे, इसको कब लगाओगे, एंगल कहां पर है अब लिया था वो भी पता होना चाहिए ना, नहीं। ठीक है, नाउ क्लियर अबाउट दिस, ये जो है ये वही है। और यहां पे ये फील्ड का डायरेक्शन क्या है बोलो, फील्ड का डायरेक्शन अभी समझाया था जो आइडियल क्रॉस आर का है। आइडियल, हाँ जी, आइडियल इधर को, आर इधर को, तो यहां पे फील्ड रहा
अंदर को तो सारा ही कुछ है, अंदर को परपेंडिकुलरली अंदर को मीन्स ऐसे दिखाओगे। तो यहां पे फील्ड रहा अंदर को, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी अंदर को, और यहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है, इधर ज्यादा है। अब आर देखेंगे ना, आर नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ लुक, अब ये वायर यहां से यहां तक नहीं है, इन्फानाइटली लॉन्ग वायर है, इन्फानाइटली लॉन्ग वायर है, तब वो एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा और नीट वाला तभी कर पाओगे। नाउ लुक, अब इन्फानाइटली लॉन्ग वायर, नाउ नाउ ये वायर का ये एंड यहां नहीं है, यहां है, मीन्स ए पॉइंट यहां नहीं है, यहां है, तो ये फिर लाइन ये नहीं है, लाइन ये है, तो फाई टू ये नहीं है, फाई टू ये है। अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है तो फाई टू हो गया कितना, 90। सिमिलरली इधर को भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये लाइन ये नहीं है, ये फिर ऐसे ही हो गया, देन फाई वन भी हो गया 90। सो फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, सो फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग, चलो फास्ट चलने से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। सो इन्फाइनाइटली, कोई बात नहीं, लॉन्ग वायर के लिए, डब्ल्यू आई वायर के लिए फाई वन इज 90, फाई टू इज 90, तो यहां पुट करोगे ना, यहां थोड़ी पुट करोगे, फाई वन का वैल्यू निकला ना, ठीक है। सो बोलो कितना हुआ अभी, यहां लिखा 90, साइन 91, साइन 91, 1 प्लस 1 2, 2 को यहीं पे लिखा। नाउ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर, ये 2 को इसके साथ कैंसिल नहीं करना, फिर बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इसका वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, पुट करना आसान होगा पुट करना आसान होगा, ठीक है। नाउ अब कहोगे सर आपने ये क्यों पुट किया, इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। तो नाउ अभी थोड़ी देर पहले समझाया था फाई वन प्लस अल्फा कितना था, फाई वन प्लस अल्फा कितना था, 90। अगर इसको पुट करना है फिर अल्फा चाहिए, फाई वन हो गया 90 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, अगर ये 90 हो गया फिर अल्फा कितना हुआ, 0। सिमिलरली अगर फाई टू 90 हो गया फिर बीटा कितना हुआ, बीटा रहा 0। तो यहां 0 लगा के देखो, cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, 1 प्लस 1 2, 2 को यहां लिखा फिर वही आया, ये जो है ये वही है, क्लियर, ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ ठीक है। अब तो इनफाइनाइट वाला क्लियर। अब नीट में देखो कैसे पूछा था, एक एंड के सामने, ठीक है, यही पूछा था 25 में या 24 में है, 24 में ना, ठीक है। ना देखो ना, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अब वो कर देता हूं। नाउ नाउ एक वायर एक एंड के सामने, डिस्टेंस वही है और एक एंड के सामने। नाउ लुक, यही रहा वायर कैरिंग करंट, इधर को भी ले सकते हो। नाउ जब यहां पे निकलता था, ये एंड यहां पे जो एंगल बनाया था इसको क्या कहा था, फाई वन, इसको क्या कहा था, फाई टू, इसको क्या कहा था अल्फा, इसको क्या कहा था बीटा। अब ध्यान से, इसी की वजह से इस एंड को कहा था ए, इस एंड को कहा था बी, इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, पर यहां नहीं, इस एंड के सामने यहां उतने डिस्टेंस पर। अगर ये जगह यह नहीं है, यहां है, तो ये लाइन ये नहीं है, लाइन ये है। अगर ये जगह यहां नहीं है, यहां है, उतने डिस्टेंस पर है, तो फिर ये लाइन ये नहीं है, यहां है। ये जगह यहां नहीं है, यहां है, फिर ये लाइन ये है, तो फिर बीटा कितना हो गया, 90। और अल्फा जो पहले था, उत्तरी
अब इसी को इसी के साथ ज्वाइन करो, अब अल्फा यही हो गया। मीन्स अल्फा का कुछ वैल्यू है, पहले जितना था उससे कम है, बट उसको भी अल्फा कहा। तो किसको लगाओगे? इसी को ही लगाओगे, इसी को लगाओगे। फिर आ रहा हूं, तो बोलो कितना हुआ? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। बीटा की जगह लिखा 90, कॉस 90 इज इक्वल टू कॉस 90 इज 0, और रहा कॉस अल्फा। जैसे यहां पे सीखा, इस एंड के सामने निकालोगे, देन अल्फा इज 90, बीटा जो पहले था कम हुआ। अब बोलो क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। अब अल्फा की जगह लिखा 90, कॉस 90 इज 0, अब रहा कॉस कॉस बीटा। ठीक है, ये नहीं पूछा था नीट में, नीट में देखो पूछा था कैसे। क्लियर? फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट एक एंड के सामने, ये हो गया। अब उसने पूछा था एक एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग, दूसरे एंड के सामने। देखो बढ़िया एक्सप्रेशन आएगा, नहीं बढ़िया एक्सप्रेशन आएगा, और वही पूछा था। नाउ नाउ एक एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग, नाउ यही रहा, इस पॉइंट को कहा था ए, कहा ये पॉइंट इनफाइनाइटली लॉन्ग। नाउ इस एंड के सामने यहां पे अब ध्यान से उसको लगाना आना चाहिए। नाउ नाउ अब कौन से एंगल के लिए क्या लू? किस एंगल के लिए? यहां भी एंगल है, यहां भी एंगल है, किसको क्या लू? इसको यूज करूं या इसको यूज करूं? पर एंगल पता होना चाहिए, नहीं? इसीलिए जो पहले डायग्राम बनाया था उसी के साथ ही क्लियर हो पाएगा, रटवाने से नहीं होगा। इससे पहले जो किया था, वायर का लेंथ लिया था फाइनाइट, ये पॉइंट था बी, इसी को कहा था फाई 1, ये एंड बना रहा था फाई 2, इसी को लिया था अल्फा, इसी को लिया था बीटा। अब क्वेश्चन क्या है? वन एंड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, और यहां नहीं निकाल रहा हूं, इसी एंड के सामने निकाल रहा हूं। ठीक है नहीं? ना इससे पहले कहा था, तो इस एंड के जब सामने निकाल रहा हूं, बीटा कितना हुआ? 90। तो बी इज इक्वल टू, रुको जरा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, बीटा की जगह लिखा 90, बीटा की जगह लिखा 90, कॉस 90 इज 0। अब अल्फा की जगह क्या लिखूंगा? नो, अल्फा की जगह क्या लिखूंगा? मींस ये साइड ऐसा नहीं रहा, इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ ना, ऐसे ही हो गया। तो अल्फा कितना हो गया? ठीक है, एंड कॉस 0 इज 1 इंटू दिस थिंग इज दिस थिंग, यही रहा। एक एंड के सामने, अदर एंड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, चाहे इस एंड के सामने निकालो, दिस साइड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, यही आया। अब इसी के साथ कंपेयर करो, देखो ना इंटरेस्टिंग नहीं बना? ये इसका डबल है, सच थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये इसका डबल है, यही पूछा था। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ सच थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, नहीं? नाउ 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 देन अब चलता हूं, देखो अब इसको रब कर दूं, नहीं? नाउ नाउ सर्कुलर बना करा दूं, उसके बाद आधा घंटे का काम है, देखो आज। Now, now look, then circular wire carrying current. Now, अब उस एक्सप्रेशन को कैसे लिखोगे, कैसे याद रखोगे, ताकि बहुत सारे न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओ? now now आज ले लेना, नहीं? now
यही रहा सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। करंट ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। वो तो डिपेंड करता है बैटरी कैसे लगाया। अगर करंट ऐसा है फिर बैटरी को कैसे लगाया हूं, ऐसे लगाया हूं। ठीक है, अगर करंट ऐसे ही जा रहा है फिर बैटरी को फिर ऐसे लगाया हूं। करंट अगर ऐसे ही जा रहा है, हर चीज समझाना पड़ता है, फिर ऐसे ही जा रहा है। वो तो इसमें करंट का डायरेक्शन आपका बैटरी के कनेक्शन पे डिपेंड किया नहीं। चलो नाउ, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बस यहीं पे रहा इंटरेस्टिंग। मान लो करंट ऐसे ही जा रहा है, आई रहा इधर को, यहां से यहां तक। इससे पहले जो डेरिवेशन किया था, आर क्या था, डिस्टेंस। उस वायर से जितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हो नहीं। यहां पे जैसे सर्कुलर चीज आ गया, माइंड में चलेगा, पहले जो माइंड में आएगा, आर इज द रेडियस, तो इसी को आर ही ले लेता हूं। इसी की वजह से यहां पे, इसी की वजह से यहां पे फील्ड निकालना, यहां से यहां तक डिस्टेंस को एक्स कहा। नो ये ऐसा नहीं है, ये कैसा है, नो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा है नहीं। ठीक है, नो इसी की वजह से यहीं पे छोटा सा एलिमेंट लिया आइडियल, छोटा सा एलिमेंट लिया आइडियल, आइडियल रहा इधर को। मिस्टेक यहीं पे करते हैं। नाउ इससे पहले जो बायोट सावर्ट लॉ लिया था, जहां पे फील्ड निकालना है यहीं पे निकालना है, इसके सेंटर से यहां तक को, इसके सेंटर से यहां तक को, जो बायोट सावर्ट लॉ लिखा था, डी बी लिखा था, डी बी लिखा था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जो लिखा था, आर था यहां से यहां तक का डिस्टेंस। आर तो मैं इसको ले चुका हूं, तो इसको क्या कहूंगा ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट को ऐसे ही लिखा। तो इसी की वजह से यहां पे जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही होगा। अब ये थीटा कितना है बोलो, आइडियल इधर को, ये इधर को, यही रहा थीटा, जो कि दिख नहीं रहा, 3 डायमेंशनल है ना, नहीं समझ आ रहा है नहीं। इसी में करंट ऐसे ही जा रहा है, इसी का सेंटर रहा ये, इसी का, इसका सेंटर रहा ये, वो रहा ये, यहां निकाल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक रहा ये, यहां से लेके यहां तक रहा लेंथ ये, वो रहा ये, वो रहा ये, और यहां पे आइडियल रहा इधर को, टेंजेंट है ये, और इसमें एंगल कितना है, हाँ 90 है। तो यहां पे ये जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा, रहा म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो आइडियल साइन 91 डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो पहले स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, इसका डायरेक्शन क्या होगा ना, जो आइडियल क्रॉस आर का है, यहीं पे करोगे मिस्टेक। तो यहां पे ये आइडियल, ये जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर था, जो वेक्टर था, ये रहा पी वेक्टर इधर को, ये रहा क्यू वेक्टर इधर को, पी क्रॉस क्यू इधर को ही है, पी को क्यू की तरफ घुमाओ इधर को ही है। मीन्स दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो भी एक वेक्टर है, वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है ना, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। ये रहा इधर को आइडियल, इधर को आइडियल था इधर को, ये जो इधर को है थोड़ा नीचे को है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसे ही, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा इधर को ही होगा। तो यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से इधर को, इसको डी बी वन कह देता हूं ना। इसी का एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये, अगर ये थीटा है, यही एंगल होगा थीटा, कैसे होगा पिछले, ठीक है नहीं ना, नहीं थोड़ा फास्ट करना है, तो यही रहा फिर डी बी वन, बोलो
समरथ, db1 और ये होगा db1 साइन थीटा। बिल के इसको अपोजिट एंड में यहां पे आइडियल लोगे, आइडियल होगा इधर को, इसके सेंटर से यहां तक डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना ये है, फिर ये भी होगा थीटा, इतने की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा होगा इधर को db2, वो भी उतना ही होगा। तो इसका एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये, तो ये अगर थीटा है तो ये होगा थीटा। कैसे थीटा है अलग वीडियोस में समझा, b2 cos थीटा, ये रहा फिर db2 sin थीटा। इसे सीखा क्या, कोई भी एलिमेंट लोगे उसका अपोजिट एलिमेंट लोगे, जब दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं पे देखोगे, दोनों का कॉस कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, विल कैंसल, सभी का साइन कंपोनेंट एक तरफा है। ठीक है, तो यहां पे नेट फील्ड फिर आएगा, बी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv1 b1 तेरी साइन थीटा, यहां से लेके यहां तक फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करोगे, ये आएगा, बोलो कितना आया था, कितना आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, बोलो 3/2। कहां क्या था, यहां से इधर को था। ठीक है, नौ नौ ये कैसे रखा हूं, ऐसे रखा हूं, इसको कैसे रखा हूं, नौ ऐसे रखा हूं, इधर को एक्स एक्सिस, इधर को वाई एक्सिस, यहां से बाहर को परपेंडिकुलरली रहा वाई एक्सिस, इसको ऐसे ही रखा हूं, ऐसे ही रखा हूं, ऐसे नहीं, ऐसे रखा हूं, और फील्ड रहा अलग एक्स एक्सिस। ये कॉइल का प्लेन जो है किस प्लेन पे है, वाई इधर को, जेड इधर को, वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है कॉइल, और फील्ड रहा अलग एक्स एक्सिस। कितना आया, कहां गया, यही आया। नाउ सो बी आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। नहीं, यहां पे x है मीन्स अलग एक्स एक्सिस इतना आई क्या, x को छोड़ के और क्या रह गया, वाई जेड। द कॉइल, वो वायर कैरिंग कॉइल का जो प्लेन है, x को छोड़ के जो बाकी दो रह गया उसी प्लेन पर है, वाई जेड रह गया। अगर यहां पे किसने लिखा है b इज इक्वल टू, किसने लिख दिया b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2, बोल दो द फील्ड इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, इतना चेक क्या, वाई को छोड़ के और क्या रहा, एक्स जेड। वो जो वायर सर्कुलर वायर कैरिंग करंट का जो प्लेन है रहा इन एक्स जेड प्लेन। अगर यहां लिखा है जेड स्क्वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई, आ रहा हूं आगे चल रहा हूं, 2 आई पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2, देन इट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, और जेड को छोड़ के जो रह गया एक्स वाई रह गया, द रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन। नहीं, ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ इसी को हेरा फेरी कैसे करोगे, ये पाई आर स्क्वायर देखना क्या है, एरिया होता है, ये सर्कुलर वायर का एरिया, वहां ए भी लिख सकते हो, इसी की जगह एरिया, एरिया भी लिख सकते हो, एरिया भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ द कॉइल भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ द कॉइल लिख सकते हो। ये एक ही टर्न है, अगर 5 टर्न है तो 5 गुना होगा, 6 टर्न है तो 6 गुना होगा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इंटू n, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है इंटू n, अगर 10 नंबर ऑफ टर्न्स है इंटू 10। ठीक है, क्लियर। नाउ इंटरेस्टिंग कब बनेगा, ये जगह यहां नहीं है यहां है, तो x यहां से यहां तक नहीं है, यहां से यहां तक है, ये जगह यहां नहीं है यहां है, तो x यहां से यहां तक है, ये जगह यहां नहीं है यहां है, देन x इज 0, मीन्स दिस सर्कुलर वायर कैरिंग करंट की वजह से सेंटर में फील्ड क्या होगा, तो x की जगह यहां 0 लिखो, x की जगह 0 लिखो, बोलो कितना आया, और उसको कैसे कहा था रिमेंबर करने के लिए, हर्षिल
एक्स की जगह 0 लिखो। नाउ एक्स की जगह 0 लिखोगे, रहा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई पाई आर स्क्वायर। जो इसको पहले लिखा था, यही लिखा था ना, एक्स की जगह 0 लिखा, ये गया आर स्क्वायर का 3/2, आर स्क्वायर का 3/2 मीन्स आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसल्स, रहा आर क्यूब, यही रहा। ऊपर आर स्क्वायर से इधर आर स्क्वायर निकाल दिया, फिर यही रहा। तो सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड यही रहा। बट इसको ऐसे नहीं याद रखना जैसे मैंने सजा के लिखा था। बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, ये यही चीज है या नहीं? देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 2 पाई 2 पाई। ऐसे क्यों सजा के लिखा, इसको क्यों नहीं कैंसिल किया, वो बताया था। इसको ऐसे सजा के जब लिखोगे, इसका मीनिंग समझाऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे, बहुत सारे। इसको काटना नहीं, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अब बहुत सारे ओरली न्यूमेरिकल बोल पाओगे। नाउ लुक, इसको कैंसिल क्यों नहीं किया, वो रहा रीजन। नाउ लुक, यही रहा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, इसके सेंटर में। फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो रहा जो आइडियल क्रॉस आर का है, इसका डायरेक्शन क्या है, नहीं वो देखेंगे अभी, उसको शॉर्टकट भी कर देंगे। इसी के सेंटर में फील्ड कितना है, इतना है। किधर को है, कहीं भी आइडियल ले लो, यहां लेना, आइडियल इधर को ले लिया, आइडियल के सेंटर से आर रहा ये, तो आइडियल क्रॉस आर किधर को हुआ, यहां से इधर को। कितना हुआ, इतना ही हुआ, इतना ही हुआ। इसको कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे वो बता देता हूं। ये सेंटर में ये कितना एंगल बना, 2 पाई, तो इसको याद रखना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। इस टर्म को याद रखना, एंगल इन रेडियन। अब कहोगे सर आपने ऐसे क्यों कहा, जब ऐसे कहा, इतने टर्म को याद रखना, एंगल एट द सेंटर इन रेडियन। ऐसे करने से क्या हुआ, अब इसका आंसर बोलोगे। कहा कि वायर ऐसा है, रुको रुको, वायर ऐसा है, करंट लाइक दिस। अब यहां पे फील्ड क्या होगा, बिल्कुल शुरू से समझाया था। अगर स्ट्रेट वायर है, कैरिंग करंट आई, आइडियल अगर यहीं पे लिया, बिल्कुल उसके सामने फील्ड इज, बिल्कुल उसके पीछे फील्ड इज 0। ये क्यों समझाया था, वो यहां पे हेल्प करेगा। नाउ इसी में आइडियल लोगे, ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके सामने ही है, इसमें करंट आई है, आई आई आई, ये वाला पॉइंट इसी के बिल्कुल सामने ही है, तो इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे है ही नहीं। ये वाला पॉइंट इसके बिल्कुल पीछे है, तो इतने का कंट्रीब्यूशन यहां पे है ही नहीं, जो है सिर्फ इतने का है। ये भाई साहब यहां पे कितना एंगल बना रहे हैं, पाई। अब जिसको ऐसे याद कराया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, जितना एंगल बना रहा है, पाई बना रहा है, पाई। ऐसे आपको टीचर ने सिखाया नहीं था, होगा आपने कहीं से नहीं। हाँ फिर कैसे, फिर कह देते हैं IITian से हम। इसको याद कैसे रखना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे नहीं है, इसीलिए शुरू से इसको समझाया नहीं, आगे काम देगा कह रहा था ना। ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब जोड़ेंगे, अब इसी की वजह से ये आई आई आई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे बिल्कुल इसी के सामने है, वही बोला, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे 0। ये भाई साहब यहां पे कितना एंगल बना रहे हैं,
डिग्री में नहीं कहे ना, रेडियन में कितना, तो यहां लिख देना फिर π/2। ठीक है ना, ऐसे नहीं पूछा, ऐसे पूछा, ऐसे पूछा ना, यही रहा। बिना स्मार्ट बोर्ड के बना रहा हूं। आई स्मार्ट बोर्ड ही है। ये पॉइंट बिल्कुल इसके सामने है, ये पॉइंट इसके बिल्कुल पीछे है। कहा इतना पोर्शन यहां पे 60 डिग्री बना रहा है। डायग्राम में ये दे रखा है आई इतने की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे 0, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे सिर्फ इतने ही कह रहा 60। क्या लिखोगे, π/3, नहीं सीधा ही लिखना। ठीक है, क्लियर। नाउ किधर को है, जो आइडियल क्रॉस आर का है। नहीं, अगले ने ऐसे नहीं पूछा, बदल दिया, ऐसे बदल दिया। नाउ ऐसे बोल दिया, नाउ ऐसे बोल दिया। नाउ कहा ये थीटा डिग्री है, आई नाउ इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे, जो इसका यहां पे वही लिखना है, तो उसी एक्सप्रेशन को लिखूंगा। अब देखो 360 डिग्री इज 2π रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π/360 रेडियन, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 2π थीटा बाई, वो जो एक्सप्रेशन लिखा था बी को कैसे लिखा था ना, μ0/4π I/r, व्हिच आर, यहां से यहां तक आर। अब थीटा की जगह क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा। नहीं हो गया ना, और फिर कर रहा हूं, देखो कितने न्यूमेरिकल हो गए ना। लिख, अब ऐसे पूछ रहा हूं ना, अब ऐसे पूछ रहा हूं ना, अब ऐसे पूछ रहा हूं, बैठो जरा ना, ये रहा आई 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 आई, ये पूरे की वजह से यहां पे इतने का रेडियस आर, ये बड़े का रेडियस कैपिटल आर, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे 0, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सामने ही है। इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे 0, तो इस यहीं पे जो होगा इसी का कंट्रीब्यूशन होगा और इसका होगा। ये भाई साहब यहां पे कितना एंगल बना रहे हैं, पाई। ये भाई साहब यहां पे कितना एंगल बना, आधा ही है, पाई। तो इसकी वजह से बोलो B1 कितना होगा, μ0/4πI/, आर, इसका आर इंटू एंगल पाई। इसकी वजह से जो होगा उसको B2 कहा, बोलो कितना होगा, μ0/4πI/R इंटू ये भी बना रहा है पाई। पूछ लिया, इसकी वजह से ये जो है और इसकी वजह से ये जो है कौन ज्यादा है, B1 ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है। अब दोनों का रिजल्टेंट, दोनों अगर एक तरफ होंगे तो ऐड हो जाएगा, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आ गया वेक्टर्स, इसी की वजह से यहां पे जो ये फील्ड है किधर को है, अंदर को। इसी की वजह से ये जो फील्ड है ये भी अंदर को, और डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ ना, वही जा रहा है, कहां बदला है, तो दोनों एक तरफ है। तो नेट रहा फिर दिस प्लस दिस, एडिशन तो आता ही है। अरे ऐसे नहीं देखते, इसके लिए देखोगे फिर इसके लिए क्या देखोगे, दोनों के लिए थोड़ी देखना है। यहां से इसी रास्ते में चल के यहां तक पहुंचने में करंट का डायरेक्शन बदला ही नहीं,
घड़ी ऐसे ही मोड़ देना, ये इतना क्यों करना है, पेज को ऐसे ही मोड़ देना, अंदर ही गया। सो दिस प्लस दिस, और दिस प्लस दिस तो कॉमन सभी को लेना आता है, नहीं म्यू नॉट बाई 4 पाई, एडिशन थोड़ी नहीं, क्या कॉमन लोगे, आई पाई कॉमन लोगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखा, तो क्या रहा 1/r प्लस, यही रहा, ठीक है, क्लियर। अब फिर बदल रहा हूं, अब फिर बदल रहा हूं, नाउ नाउ ऐसा है, ये रहा स्मॉल आर, ये रहा कैपिटल आर, वही आई करंट, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे 0, ये बोला पॉइंट इसके सामने है ना, वही कंसेप्ट, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे 0, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो बोलो बोलो, आई बाई आर इंटू तेरी पाई, बाहर बाद में देखेंगे अंदर को बाहर को, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कैपिटल आर इंटू, ये भी एंगल बना रहा है पाई। अब यहीं से चल के इसी रास्ते में यहां दोबारा पहुंचने में इस पोर्शन में करंट का डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो गया, ऐसे ही बस इतना क्या घुमाना है, अंदर को ऐसे ही कर लो, वो ऐसे क्यों करते हो क्रॉस प्रोडक्ट लेके, ऐसा ही है ना, अंदर को ऐसा ही है बाहर को, तो कौन अंदर को है, ये बोला, कौन बाहर को है, ये बोला, परपेंडिकुलर आउट, और ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो नेट जो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पूछ लिया ये, और इसमें एंगल क्या है 180 का, नेट कितना है ना, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, हो गया, ठीक है, नाउ सेंटर में, ठीक है, अब नाउ ठीक है, नाउ नाउ लुक, और एक पेन एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देता हूं, नाउ इंपोर्टेंट बोर्ड के लिए, सेंटर में सिंगल वायर के लिए मेन बी कितना था, म्यू नॉट बाई, म्यू नॉट बाई, बोलो जरा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, यही था, ठीक है, नहीं ठीक है, क्लियर। अब देखो इंटरेस्टिंग, देख लेना बोर्ड में आएगा या नहीं, नाउ लुक, यही रहा वायर, इसी को एक चक्कर लगाया, जो इसका रेडियस हुआ हुआ, अब इसके सेंटर में बी बोलो कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई इसी का आर, सेंटर में एंगल बना 2 पाई, अंदर को इसी तार को फॉर्मूला याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट ही याद रखना, इसी तार को ऐसे एक चक्कर नहीं लगाया, 2 चक्कर लगाया, पहले जब एक चक्कर लगाया इसी को लेके, तो वायर ऐसे इतना बड़ा बना जिसका रेडियस आर है, करंट आई है, अब इसी को 2 चक्कर लगाया, तो रेडियस कम हो गया, अब रेडियस जो पहले था उससे, अब पहले के हिसाब से बोलना, ये आर कितना होगा, आर बाई, कोई बात नहीं, तो समझा दो, यहां से यहां तक रहा लेंथ एल तार का, इसी तार को ऐसे बनाया ना, तो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, रुको, अब उसी तार को यहां पे 2 पाई आर 2 पाई आर 2 टाइम्स 2 पाई आर बनाया वही तार को, तो यहां पे आर रहा, ये उधर चला गया, एल बाई 2 टाइम्स 2 पाई, ठीक है, यहां पे आर कितना है ना, एल बाई, इसी को कैपिटल आर कहता था, एल बाई 2 पाई को कैपिटल आर कहता था,
तो हो गया r/2। तो अब जो ये रेडियस हो गया कितना हो गया, r/2। तो इससे सीखा क्या, डबल टर्न मारने से रेडियस आधा हुआ। 3 टर्न लगाओगे रेडियस होगा r/3। 4 टर्न लगाओगे रेडियस होगा। ऐसे ही सीखना चाहिए। अब यहां पे जो फील्ड होगा क्या होगा, अपने आप को पूछेंगे, बोलो μ0/4 I/r की जगह भी क्या लिखूंगा, और एंगल लिखा 2 पाई। ऊपर से 2 टर्न है, समझ आ रहा है नहीं हरिंदर, 1 2, उसका 2 टाइम्स, फिर इंटू 2। अब ये देखो पहले का कितना गुणा है, ये 2 को इधर ले आओ, ये 2 को इधर ले आओ, यहां से भूल जाओ, ये 2 को इसके साथ लिखो 4। अब इसी के साथ कंपेयर करो, ये इसका 4 गुना नहीं हुआ। तो इससे क्या सीखा, डबल टर्न मारने से मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 4 टाइम्स। डबल टर्न मारने से मैग्नेटिक फील्ड, 3 टर्न मारोगे इट बिकम्स, 4 टर्न मारोगे इस बिकम्स 16 टाइम्स। नहीं, यही सीखा। सेम चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में था, सेम चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में था, सेम चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में था। कैसे था, यही रहा, लेंथ ऑफ ए वायर उत्तरी एल, एरिया ए, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था आर। इसको खींच के सेम थिंग लेंथ को 2L कर दिया था, तो एरिया कितना हो गया था, A/2। क्योंकि काट के तो फेंका नहीं ना, जो वॉल्यूम इधर है वॉल्यूम यही है। यहां पे वॉल्यूम रहा लेंथ इंटू एरिया, यहां पे भी वही वॉल्यूम है। लेंथ को खींच के 2L किया हूं, इसके सामने क्या लिखूंगा वही होगा A/2। ठीक है, क्लियर। तो सेम चीज कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में था, कहा कि खींच के लेंथ को 2L किया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक चला गया, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके साथ मैच करता है, यहीं पे समझा देता हूं। ये जो मटेरियल है वही है, तो यहां पे R होता था ρL/A, यहां पे R क्या होगा, सेम मटेरियल, रो सेम, स्पेसिफिक L की जगह लिखा 2L। अब A की जगह क्या लिखूंगा, A/2, ये 2 ऊपर आ गया, 4 ρL/A। पहले इतने को एपेल कहता था, R को एपेल कहता था, इसी को R कहता था। अब इसको क्या कहूंगा, सेम चीज नहीं रहा। वहां पे 2 टर्न मारने से 4 गुना हुआ, यहां के लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस भी 4 गुना हुआ, सिमिलर रहा। तो लेंथ को खींच के 2L किया, अब क्या सीखा, रेजिस्टेंस बिकम्स 4R। लेंथ को खींच के 3L किया तो रेजिस्टेंस बिकम्स 9R। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नाउ यहीं पे और एक न्यूमेरिकल कर देता हूं, नाउ यहीं पे और एक न्यूमेरिकल कर देता हूं, कर देता हूं क्या, ओरली बोलोगे। ये इधर को जितना है, ये इधर को उतना है, न्यूट फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज, इनका रिजल्टेंट ये इधर को कितना होगा, √2 उत्तरी, √2 टाइम्स दिस, अरे इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वही पैरेललोग्राम लॉ, R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा ही था ना। इसके स्पेशल केस कराया था, अगर थीटा 0 डिग्री है तो R कितना था, और दोनों एक तरफ है, थीटा 180 डिग्री है तो R कितना था, P माइनस Q, थीटा 90 डिग्री है तो R कितना था, P² प्लस Q² का स्क्वायर रूट। P जितना है Q उतना है, R उतना है, थीटा कितना था, बोलो जरा, 120 डिग्री। P जितना है Q उतना है, थीटा 60 था, R कितना था, √3 टाइम्स P और Q। नाउ अब इसी चीज को यहां ले आता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, नहीं, नाउ लुक, नाउ यही रहा एक सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, रेडियस R। तो सेंटर में बोलो फील्ड कितना होगा, μ0/4 I/R इंटू उत्तरी, यहां बड़ा R लिखा था, इंटू 2 पाई। मान लो ये रहा, ये
ये रहा ये, एक और ऐसे, एक और ऐसा इसके बीच में ऐसे ही फंसा हुआ है, ऐसे दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसमें जो करंट है इसमें भी वही करंट है, नहीं, इसमें एक और एक ऐसे फंसा हुआ है, इसमें भी वही करंट है, इसका रेडियस भी आर। अब दोनों दोनों का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर, तो दोनों का फील्ड भी आपस में होगा, समझाया नहीं? एक की वजह से जो होगा दूसरे की वजह से वही होगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो नेट फिर होगा √2 टाइम्स दिस। ठीक है, कहा कि दोनों ऐसे नहीं फंसे हुए हैं, ऐसे फंसा हुआ है, दोनों प्लेन के बीच में एंगल 60। और बोलो √3 टाइम्स पी। कहा कि दोनों 120 डिग्री पर है, दोनों का प्लेन, फिर वही रहा भी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नाउ लिख, नाउ और एक इंपोर्टेंट, नाउ देखो आपको पढ़ा रहा हूं, माइंड में चला रहा हूं, बीच में क्या इधर पढ़ा भी रहा हूं, उधर सोच भी रहा हूं इसके आगे क्या करना है। नाउ लिख अनदर वेरी इंपोर्टेंट, नाउ यही रहा सर्कुलर वायर, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, सर्कुलर वायर, यही रहा कनेक्टिंग वायर जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये कनेक्टिंग वायर है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां जो पोटेंशियल है हो, यहां से जो करंट चला चला आई, अब ध्यान से, यही करंट आई यहां पे पहुंच के कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ये आई आके यहीं पे पहुंचा, ये आके यहीं पे पहुंचा, फिर यहीं पे आ जाएगा। अब पूछा है इसके सेंटर में फील्ड क्या है, बोलो, कराया था नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर देता हूं ना। लुक, पहले कर देता हूं फिर आंसर फट करके बोलना, पहले कर देता हूं ना। इतने पार्ट का रेजिस्टेंस अगर आर है, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 3R होगा, क्योंकि इसकी लंबाई 3 गुना है। जो करंट इधर जा रहा है इधर ज्यादा जाएगा, इधर रेजिस्टेंस इधर ज्यादा, इधर अगर आई गया तो उधर कितना जाएगा, I/3, नहीं? अब ध्यान से, अब इतने की वजह से यहां पे इतना पोर्शन यहां पे कितना एंगल बना रहा है, π/2, π/2, फिर π/2, 3π/2 बना रहा है। तो इतने की वजह से यहां पे फील्ड होगा, बोलो, μ0/4 आई की जगह लिखा I/3, I/R होता था ना, यही नहीं था? कैसे रिमेंबर करने को कहा था, μ0/4 I/R इंटू एंगल ना, एंगल इन रेडियन, नहीं समझाया? इतना पोर्शन की वजह से यहां पे फील्ड होगा, उसी को लगा रहा हूं, μ0/4 I/, अब मिस्टेक कहां पे होगा, ये रेजिस्टेंस को लिया आर, रेडियस को कुछ और लिखो ना, तभी गड़बड़ होगा। I/, इसी का आर इंटू एंगल, ये एंगल कितना है, 3π/2। अब इतने की वजह से यहां पे फील्ड होगा, इतना पोर्शन यहां पे एंगल बना रहा है π/2, इतने पोर्शन की फील्ड होगा B2, बोलो, μ0/4 I/, इसका रेडियस, ये रेजिस्टेंस है, इंटू ये भाई साहब यहां पे जितना एंगल बना रहा है π/2। देखना ये जितना है ये उतना है या नहीं है, ठीक है नहीं? अगर दोनों एक तरफ होंगे ऐड होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्ट होगा। देख लेते हैं, अब करंट का डायरेक्शन उल्टा नहीं हो गया, यहां से यहां तक रहा ऐसे, यहां से यहां तक रहा इधर को, तो ये जितना ये उतना, सो नेट इज, कहीं पे लगा दो जीरो होगा,
इस तार को यहां ना लगा के यहां लगा दो, जीरो होगा। कहीं भी लगा दो जीरो होगा। ऐसे क्यों होगा? इसको लेके यहां लेके कहीं भी लगा दो जीरो होगा। ओ इसीलिए इसीलिए रेजिस्टेंस दोनों का अलग हो जाएगा, करंट भी अलग हो जाएगा। करंट इंटू रेजिस्टेंस का, करंट इंटू एंगल, करंट इंटू एंगल, देखो करंट इंटू एंगल, यहां का करंट इंटू एंगल का प्रोडक्ट सेम हो जाता है, नहीं? कहीं भी लगा लो, करंट इंटू एंगल का प्रोडक्ट सेम हो जाता है और डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है जीरो। कहीं पे लगा दो जीरो, ठीक है? क्लियर? कहीं पे भी लगा दो जीरो, नहीं? ना आपको अगर कन्विंसिंग नहीं है, मैं ऐसे लगा देता हूं, ऐसे। यही रहा कनेक्टिंग वायर। यहां से जो करंट चला चला, हमने लेके क्या करना है? कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ, ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इतने पार्ट का रेजिस्टेंस होगा, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस भी वही होगा। तो जितना करंट इधर जाएगा उतना करंट इधर जाएगा। अब इतने की वजह से यहां पे फील्ड होगा, इनटू, बोलो बोलो कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई इसका आर इंटू, ये भाई साहब यहां पे कितना एंगल बना रहे हैं? पाई। ये सर इधर ये बोला बाहर को, उतना ही होगा। ये भी यहीं पे उतना ही एंगल बना रहा है। सो बोथ विल कैंसल, नेट इज जीरो। कहीं पे भी लगा दो जीरो, ठीक है? बस 5 मिनट बैठो, थोड़ा 5 मिनट थक गए, क्या टाइम हुआ? नाउ देन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं? नाउ नाउ motion of charged particle in a magnetic field. चार्ज के लिए सिंबल रहा क्यू, मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल रहा बी, ठीक है? वेलोसिटी के लिए सिंबल रहा वी। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। नाउ दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सीधा न्यूमेरिकल में चलते हैं, नहीं? उराली बोलते हैं। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, आंसर सीधा ही बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है, नहीं? ठीक है। नाउ पहले न्यूटन को लेके चल रहा हूं, न्यूटन, NEUTRON, आंसर ही बोलोगे। आपने इसी को देख के आंसर बोलना है, फॉर्मूले को रटना नहीं। एक न्यूट्रॉन को यहीं पे रखा मींस रेस्ट। तो फोर्सेस किसने किया जीरो? क्यू ने किया जीरो, और वी ने भी किया जीरो, रखा। फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज जीरो। स्पीड बढ़ेगा नहीं, जो था वही रहा। पहले रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट पर है, 10 साल के बाद भी रेस्ट पर है, 15 साल के बाद भी रेस्ट पर है। ग्रेविटी है ही नहीं तो गिर जाएगा, ठीक है? नहीं? नाउ न्यूट्रॉन को पहला केस खत्म। न्यूट्रॉन को इधर रखा नहीं, इधर को छोड़ा, इधर को छोड़ा विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब बोलो फोर्स जीरो। किसने किया जीरो? इसने भी किया जीरो, न्यूट्रॉन है ना, चार्ज नहीं है। थीटा ने भी किया जीरो, वेलोसिटी भी इधर को है, बी भी इधर को है, थीटा इज जीरो, फोर्स इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज, तो स्पीड बढ़ेगा नहीं। 10 साल के बाद वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी सेम, विच सेम, हाफ एम वी का स्क्वायर, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? व्हाट चेंजेस? आज यहां पर है, कल यहां पर है, परसों यहां पर है, पोजीशन चेंजेस। और इधर को नहीं छोड़ा, इधर को छोड़ा, इधर को छोड़ा विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, चेंज कर रहा हूं, देन फोर्स इज जीरो। किसने किया जीरो? अरे ये तो जीरो ही है, तो इसने भी किया जीरो, थीटा इज 180, एक्सेलरेशन इज जीरो, सो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट।
काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, व्हाट चेंजेस पोजीशन। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब 90 डिग्री के साथ छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा, अभी न्यूट्रन की बात चल रहा है, ठीक है नहीं ना। फोर्स इज जीरो, किसने किया जीरो, चार्ज ने किया जीरो, ठीक है। फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ेगा नहीं। मान लो छोड़ा था v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी है नहीं, ठीक है। तो फिर ये यही रहा कांस्टेंट, व्हाट चेंजेस पोजीशन, न्यूट्रन का काम खत्म। देन चलता हूं प्रोटॉन, देन प्रोटॉन, नाउ प्रोटॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आपने आंसर उसी को देख के बोलना है, नहीं। एफ इजिकल टू, अब वास्तव एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है ना। क्लियर ना। पहले ऐसे लेके समझाता था, अभी ऐसे लेके समझा देता हूं, और जैसे मर्जी समझाओ, नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा लेके समझा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, कहां पे, प्रोटॉन को यहीं पे रखा, देन फोर्स इज रखा। अब किसने किया जीरो, रखा ने किया जीरो, मींस v इज जीरो, फोर्स इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ेगा नहीं, जो पहले था वही रहा। पहले रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट पे है, 5 साल के बाद भी रेस्ट पे है। काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो। मोमेंटम इज, उसके सामने खड़े होने से धक्का नहीं मारेगा, नहीं, ठीक है ना। प्रोटॉन को अभी इधर को छोड़ा विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फोर्स इज, किसने किया जीरो, हाँ यही सारी क्लियर होना चाहिए। अभी क्यू का वैल्यू है, प्रोटॉन है, ये है, थीटा ने किया जीरो, साइन जीरो जीरो, फोर्स इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो बाई समथिंग इज जीरो। तो स्पीड बढ़ेगा नहीं, जो है वही रहेगा। अभी इतना है, 10 साल के बाद इतना, 4 दिन के बाद इतना, ठीक है नहीं। मोमेंटम इज कांस्टेंट, मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, व्हाट चेंजेस, आज यहां पर है, कल यहां पर है, परसों यहां पर है, व्हाट चेंजेस पोजीशन, ठीक है। अब इधर को नहीं छोड़ा, इधर को छोड़ा, अब इधर को छोड़ा विथ 30 मीटर पर सेकंड, चेंज कर रहा हूं, वेराइटीज बना रहा हूं। नाउ फोर्स इज, बोलो, जीरो, किसने किया जीरो, वेलोसिटी इधर को, फील्ड इधर को, थीटा इज 180, साइन 180 is 0, so force is 0, so acceleration is 0, so velocity is constant, जो था वही रहा। तो kinetic energy is constant, momentum is constant, what changes, position आगे आगे जा रहा है। 0 डिग्री 180 डिग्री वाला काम खत्म। नाउ देन अब 90 डिग्री के साथ छोड़ा, अब अलग ढंग से पूछूंगा, कितने अलग अलग ढंग से 90 डिग्री के साथ छोड़ सकता हूं। अब रहा इमेजिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज थीटा कैन बी 90, बोलो। वीडियो को यही रहा, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, ऐसे ही छोड़ा, थीटा 90, और देखो ऐसे ही छोड़ा तब भी 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90, सो थीटा कैन बी 90 इन नंबर ऑफ वेज। अगर थीटा 90 है, साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम कितना, 1, सो एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम, सो मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90, यहां लिखा 90, फिर फोर्स कितना रहा, क्यू वी बी। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है ना, जो v क्रॉस बी का है, जो v क्रॉस बी का है, ठीक है ना। मैंने कहा वेलोसिटी इधर को है, प्रोटॉन को इधर को छोड़ा हूं, v इधर को है, b इधर को है, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो v क्रॉस बी कितना हुआ, अंदर को ही रहा, अंदर को ही रहा, कितना रहा, इतना ही रहा, नहीं, इतना फोर्स अंदर को, वेलोसिटी है, कैसे जाएगा, सर्कल में। सर्कुलर पाथ में फोर्स और वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर होता था, समझाया नहीं। सर्कुलर पाथ में जाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, mv²/r, रहा mv²/r, थीटा 90 के लिए सर्कल में गया, समझाया नहीं। आप इधर को जा रहे हो, आपको कोई इधर को खींच रहा है कंटिन्यूअसली एफ फोर्स के साथ, आप ऐसे ही हो जाओगे सर्कुलर पाथ। तो इसे क्या, इससे जो पूछा होगा, सारे को थोड़ी याद रखना है, जो पूछा होगा, थीटा 90 के साथ जाता है सर्कुलर पाथ में, जो पूछा होगा। एक v कैंसल्स, मान लो पूछ लिया r कितना है, बोलो जरा, mv/qb, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ,
रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, इसको कैसे याद रखना है, अभी इसके साथ न्यूमेरिकल कराता हूं, इसी के साथ न्यूमेरिकल नहीं ना। किसी का वैल्यू याद रखना फिजिक्स नहीं है। प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू कितना है वो तो कभी नहीं आएगा। इधर रखा प्रोटॉन, इधर अल्फा पार्टिकल, इसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा उसको उसी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा, इसको जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा उसी को इसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, इसको भी 90 डिग्री के साथ छोड़ा, इसको भी 90 डिग्री के साथ छोड़ा। इसका चार्ज को सिंबलिकली क्या लिखूंगा, ई। इसका मास को सिंबलिकली लिखूंगा एम। इसकी कंपैरिजन में इसका चार्ज रहा 2e, मास रहा 4m। पूछा क्या है इन दोनों, अभी थीटा 90 है, सर्कल में जाएंगे, उनका रेडियस का रेशियो क्या है, नहीं रेडियस का रेशियो क्या है, इसके लिए रेडियस होगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बोलो एम वी बाई क्यू। इसका क्यू को ई कहा हूं, ई बी। इसका रेडियस को रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, नहीं इसी का एम, इसकी कंपैरिजन में ये 4m। समझाया नहीं, सेम वेलोसिटी के साथ छोड़ा हूं, एम भी बाई क्यू बी। इसका क्यू रहा 2e सेम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा हूं। ओ इतना थोड़ी करते हैं, वहीं से सीधा बोल पाओगे। अब इसको थोड़ा ठीक ठाक करो, बोलो कितना हुआ, ये 2 इधर कैंसल्स, 2m भी बाई ई बी। अब इसको देखो, ये इसका डबल है, तो ये बड़े सर्कल में गया, ये छोटे सर्कल में गया, दोनों सर्कुलर में गए, नहीं इसका रेडियस 1 मीटर तो उसका रेडियस 2 मीटर, सीधा ही बोलोगे, नहीं। नाउ लुक, नाउ चेंज वो जो पूछेगा वो यही रहा एक्सप्रेशन, वो बदल देगा। कहा इसको बी फील्ड में छोड़ा, इसको 2b में छोड़ा, इसको v/2 के साथ छोड़ा, इसको v के साथ छोड़ा, इसको 90 के साथ छोड़ा, उसको भी 90 के साथ छोड़ा। अब पूछा रेडियस का रेशियो क्या है, वो लगा दो, और क्या है, यही चीज इसके लिए लगाओगे, यही चीज उसके लिए लगाओगे, डिवाइड कर दोगे। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, इसको याद रखना है, उसी का मास, उसी का वेलोसिटी बाई उसी का चार्ज जिस मैग्नेटिक फील्ड में 90 के साथ एंटर हो रहा है, ऐसे याद रखना ना। बोलो जरा, इसी का m, इसी का v रहा v/2। नाउ इसी का चार्ज को कहा e, इसी को b को कहा b, यही रहा इसका रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। बोलो इसी का मास, इसके कंपैरिजन में बोलो 4m, इसी का v को v के साथ छोड़ा है। नाउ q की जगह लिखूंगा 2e, 2b में छोड़ा है, b की जगह लिखा 2b। नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देना है, इसको थोड़ी याद रखते हैं, याद रखते हैं इसी को, ठीक है, क्लियर। सो थीटा 90 के लिए रहा सर्कुलर पाथ, नहीं नाउ थीटा 90 के लिए रहा सर्कुलर पाथ। अब टाइम कितना लगेगा, एक चक्कर मारने के लिए टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक रहा 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी। अभी आर के लिए जनरल एक्सप्रेशन बनाया था, 90 के लिए सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल टू 2 पाई वी, आर की जगह यही लिखा, एम वी बाई क्यू पी लिखा, इसे सीखा क्या। नाउ वी कैंसल्स, 2 पाई एम बाई क्यू बी। एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं कार्ल लुईस का नाम सुना है, अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक 100 मीटर्स, नहीं। अब फर्स्टेस्ट रनर ऑन अर्थ कौन है उसेन बोल्ट, नहीं जो ऐसे करता है, नहीं कहां का, जमैका, वेरी गुड, नहीं। नाउ अब जितना तेज भगेगा स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा, वो यहां ऐसा नहीं है, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, स्पीड डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ही पूछते हैं, नहीं तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो t इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। बोलो जिस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोलो देख के, मास पे कर रहा है, क्यू पे कर रहा है, वी पे कर रहा है, नहीं नाउ
और सारे फॉर्मूले थोड़ी करोगे, इसको 2 पाई, इसको सजा के लिखना भी, अगले ने ऐसे ही लिख दिया, ये भी वही है। इसी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। एम मास में, क्यू चार्ज है, यूनिट मास में क्यू बाई एम है। इसी का वैल्यू प्रोटॉन के लिए बोलो कितना है? ई बाई एम। इसी का वैल्यू अल्फा पार्टिकल के लिए बोलो कितना है? 2E/4m। ठीक है। इसी का वैल्यू हेवी वाटर के लिए केमिस्ट्री कितना है? हेवी वाटर ड्यूट्रन, यस, ड्यूट्रन के लिए ड्यूट्रन, यस जी, यू बाई, नो, ई बाई, यही है नहीं है? जब भी देखोगे जेई मेन फैन यही पूछा है, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन नहीं तो ड्यूट्रन। ठीक है नहीं? इसी को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। नहीं, इसको वेरी करके बनेगा, इसको वेरी करके बनेगा, जो दिया होगा। क्लियर? नाउ पूछ लिया फ्रीक्वेंसी क्या है। नाउ फ्रीक्वेंसी होता था 1/t, आपको टी अभी निकालना आ गया, टी निकालना अभी आ गया, इसको उल्टा कर दो, क्यू बी बाई 2πm, नहीं, क्यू बी बाई 2πm। नहीं, पूछ लिया फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या है। फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, तो हमेशा ही 1 है। नहीं, ठीक है। सो अब रहा हेलिकल पाथ। ना अब बस हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, देखना 20-30 तो न्यूमेरिकल कराया होगा नहीं ओरली। अब ऐसे ही रिवीजन के थ्रू आधा घंटा बैठ जाते, पूरी कर देना था, और नहीं है। चलो कोई बात नहीं।